हाँ जी, नमस्कार। आज इंग्लिश का जो जीके वाला पार्ट है, इंग्लिश वाला पेपर हुआ है पहली पारी में, उसके हम उत्तर लगा रहे हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी आपको उत्तर लगवाऊंगा। पहला प्रश्न हमारे सामने 16 पीएफ जो था शील गुण वाला सिद्धांत पूछा गया था। इसका उत्तर है कैटल। शील गुण दो व्यक्तियों ने जो दिए थे, मैंने अच्छे से करवाए थे, आलपोर्ट और कैटल के। इसका उत्तर है कैटल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया कंप्यूटर से संबंधित 5G कनेक्टेड वाहन की और इसका पूछा गया है। तो ये कंप्यूटर का प्रश्न था 72 नंबर पेज पे। तो इसकी दोनों ही बातें जो हैं सही है और उसकी वो व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ए और आर दोनों सही लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न ये बुद्धि के मॉडलों पर दिया गया था और इसमें भी अगर आस पास और दास ये मिलाना आ जाता है तो हो जाता है। वैसे भी बहुल बुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत ये दिया था गार्डनर ने, और त्रिचाप सिद्धांत स्टर्नबर्ग का हो गया, स्पानकी जॉनसन का हो गया। तो कुल मिला के जो था यानी कि ए का 4 और बी का 1, 1 4 3 2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 1 4 3 2, डी वाला ऑप्शन इसका ठीक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की मैं बात करूं, नेटवर्क के क्षेत्र में ये पूछा गया था कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। इसका उत्तर है RJ 45। नेक्स्ट प्रश्न, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक। ये तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करवाया हुआ था और कहा भी था कि इसका तो फिक्स ही है आना। तो पहली स्टेज हमने कौन सी पढ़ी थी? सेंसरी मोटोर स्टेज। दूसरी हमने पढ़ी थी प्री ऑपरेशनल। तीसरी पढ़ी थी हमने कंक्रीट। यानी कि यहीं से तो बी डी ए सी, बी डी ए सी कहाँ है? बी डी ए सी ये रहा डी नंबर पर इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, समझौता और पीछे हटना समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। तो समायोजन की दो तरह की विधियां होती हैं, समझौता और पीछे हटना। तो हमने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विधियों में, मैंने आपको टेस्ट में बहुत अच्छे से ये करवाए हुए थे अप्रत्यक्ष के उदाहरण और प्रत्यक्ष के। तो ये अप्रत्यक्ष का उदाहरण है, यानी कि ए नंबर तो इसका कथन गलत हो गया। यह विधियां किसी व्यक्ति द्वारा विशेष परिस्थिति में उसके द्वारा सामना की जा रही समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। बिल्कुल। तो अब इसकी बात क्या हो गई? इसकी बात ये हो गई कि ए सही नहीं है और आर क्या है? आर सही है। नेक्स्ट प्रश्न ये आ गया, सिद्धांत दिया हुआ है। वेसलर का ये सिद्धांत था और उसमें दो पार्टों में उसको बांट के पढ़ते थे। तो उसमें व्यक्तिगत वाले में अवबोध, अंकगणित और समानता था। अवबोध, अंकगणित और समानता था। हाँ, अवबोध, अंकगणित और समानता, यानी कि ए बी ई। ए बी ई है क्या? ये रहा अवबोध, अंकगणित, समानता, ए बी ई, ये वाला ए बी ई। तो वो वेसलर का जो बुद्धि का सिद्धांत है उसमें से उठाए हुए ये प्रश्न थे। तो ए बी ई इसमें आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विकास के सिद्धांत दिए हुए हैं। पहली लाइन कह रहा है वास्तविक जीन सामग्री अथवा किसी व्यक्ति की आनुवंशिक विकास को फिनोटाइप कहते हैं। ये दोनों तरह के बहुत अच्छे से आपको क्लियर किए हुए थे, फिनोटाइप जीनोटाइप वाले। तो इसका ये फिनोटाइप नहीं था, ये क्या था? ये जीनोटाइप था। ठीक है। तो ए गलत कथन जो है इसका गलत है। तो ए वाला किसमें? ए वाला ये लो, जहाँ जहाँ ए है वहाँ कट कर दो, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पढ़ लोगे तो वैसे मैं तो समय आपका बचा रहा हूँ, तो बाकी जो तथ्य हैं वो सारे के सारे बी सी डी सही हैं। हाँ, हालांकि व्याख्या देखने के लिए दूसरे कोई आगे के पेपर के लिए कोई देख रहा हो तो उसको यहाँ हम देख सकते हैं कि निकट दूरस्थ प्रवृत्ति के अनुसार बुद्धि शरीर के केंद्र से शुरू होती है और बाह्यताओं की ओर जाती है। केंद्र से बाहर की ओर जाने वाला हमने जो है नियम पढ़ा था ना, यहाँ इंग्लिश में इसका नाम दिया होगा प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। बिल्कुल। प्याजे ने औपचारिक परिचालन विचार 11 से 15 वर्ष। तो प्याजे दो जगह, कोलबर्ग आपको ये मिल जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न,
बौद्धिक दिव्यांगताओं के निम्नलिखित चरणों का प्रभावित व्यक्तियों का सामना की जा रही जो कठिनाइयाँ थी उसके बारे में सेट करना था। तो ये ऑलरेडी सेट है। सबसे पहले मृदुल आएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी BCAD इसका ठीक उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, डाटा ट्रांसमिशन के लिए ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आया था और सामान्यतः प्रयुक्त वायर युक्त मीडिया है। तो इसका उत्तर था ए और डी, ट्री स्टेटेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक। ए और डी इसका ठीक उत्तर है, ए और डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, एक व्यक्ति प्रभाव, प्रतिष्ठा और दबदबे के, आपको याद हो तो अभी प्रेरणा में मैंने अभी फिर नाम ले रहा हूँ, 3 लोगों के नाम लिए थे। मैंने कहा था मास्लो, क्लीवलैंड और हर्जबर्ग, इनको रट लेना। तो ये क्लीवलैंड का कंटिन्यू आ रहा है, तो यहाँ उसने क्लीवलैंड का पूछ लिया इस सिद्धांत के अनुसार। तो ये कौन सा उत्तर है? ये है शक्ति की आवश्यकता। शक्ति कल वाले में उपलब्धि वाला पूछा गया था, तो इस तरह से आप संबंधता वाला रह गया है, तो इनको अच्छे से देख लेना। इसका उत्तर है ए, शक्ति की आवश्यकता। नेक्स्ट प्रश्न, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण के बारे में दिया गया है। व्यक्तित्व का प्रक्षेपीय बिल्कुल है और अनुक्रिया की विशेष वस्तु के अनुसार उनको मानांकन वो प्रतीक दिए जाते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की ठीक व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। किसी संवाद को गोपनीय रूप से सुनना स्नूपिंग कहलाता है। स्नूपिंग इवेस ड्रॉपिंग से अलग नहीं है। बिल्कुल, ये दोनों ही बातें सही है। वेस्ट ड्रॉपिंग का ही भाग है स्नूपिंग और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न, ये जो दिया गया था अनुबंधन के प्रकारों के बारे में दिया गया था और इसमें ना अगर आपको इंग्लिश में आपने अच्छे से किए हुए हैं, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, तो CS ACS उसमें आपका सेट हो सकता था। तो अगर बात करें तो विलंबित अनुबंधन लास्ट वाला जो होता है CS वाला, और वो बिल्कुल लास्ट वाला, तो डी का 1 नंबर देखना था बस। डी का 1 किस में है? डी का 1 है इसमें, ये रहा डी का 1 इसमें। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। इस तरह से ये उत्तर आप जल्दी जल्दी मिला लेना, कमेंट करके बता देना। हमने जो काम किया था वो कितना शानदार हुआ, आपको उसका रिजल्ट पता मिल गया होगा। डायरेक्ट अपने जो बातें डिस्कशन की थी अपने टेस्ट सीरीज में वो आपको बेनिफिशियल रही है। तो कुल मिला के ये मिलान करना दिया गया है। सेकेंडरी मेमोरी किसको कहते हैं? हार्ड डिस्क को कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पिकासा को। तो ये ऑलरेडी मिलान किया हुआ है। राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत, हाँ जी, तो ये पूछा गया है अंतर्गत जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाला जिला न्यायालयों का समूह है। तो इसका समूह है चित्तौड़गढ़ और चूरू। चित्तौड़ और चूरू है क्योंकि धौलपुर और जो है अजमेर, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये जयपुर पीठ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कथन दिए गए हैं। अब कथनों के बारे में, अजमेर का प्राचीन नाम अजय मेरुआ, ठीक है। दूसरा, अजमेर शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी में अजयपाल चौहान ने की। मान लो ये कथन जब मैं पढ़ रहा था तो 10वीं की बुक के अनुसार क्या है? 10वीं की बुक के अनुसार हम अजय राज को पढ़ते हैं कि 1113 ईस्वी में अजय राज ने 1113 में यानी कि 12वीं शताब्दी में क्या करता है? वो अजमेर नगर बसाता है और चांदी और तांबे के सिक्के चलाता है, जिसके ऊपर वो जो कि अजय प्रिय धर्म कहलाए थे, ये हमने पढ़ा था। और अपनी पत्नी सोमलवती का नाम लिखाता है वो। पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश देता है वो। तो उसके बारे में वो बातें आ जाती है। लेकिन इसको अगर गलत मानेंगे फिर हमारा प्रश्न सही नहीं होगा। अलवर की मूसी महल की छतरी 1815 में महाराजा अजय सिंह ने नहीं तो विनय सिंह ने बनवाई थी। अलवर जिला जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है, निकम महल और सूरज महल के लिए प्रसिद्ध है। तो कुल मिला के ये 4 कथन दिए। अब सबसे उपयुक्त क्या होगा? सबसे उपयुक्त सी तो कहीं भी सही नहीं है, सी और डी भी सही नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी NCR का भाग है, तो फिर हमें क्या है? इसके ये ए और बी दोनों सही। कारण क्या है कि एक किंवदंती चलती है कि 600 कुछ के आसपास यानी कि 7वीं सदी में अजयपाल ने अजमेर शहर बसाया था और ये 6 से 8 की किताबों में इसका जिक्र आपको मिलता है।
तो ए और बी इसके दोनों कथन सही हैं। सांगानेरी प्रिंट के बारे में बताया गया था, बगरू प्रिंट के बारे में, ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया के बारे में कि इनको जीआई टैग मिला हुआ है, और जीआई टैग के बारे में भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपदा का एक पक्ष है जो किसी उत्पाद के देश या मूल स्थान को संदर्भित करता है। और ये दोनों बातें क्या है, इसमें दोनों बातें ठीक थी, ए और आर। हाँ जी, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है इसमें। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये जीआई टैग के संदर्भ में आया था प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने वर्ष 2019 में चलाई गई योजनाओं के बारे में पूछा गया है। आपको पता है सुनवाई का अधिकार, तो ये जन सुनवाई का अधिकार तो पुराना है, 19 में जो चले गए थे विधेयक और अधिनियम। अब इसको क्या है कि वैसे करंट में भी लिया जा सकता है और पॉल साइंस में भी लिया जा सकता है। तो ये लिंचिंग वाला आया था, और कौन सा आया था, ऑनर किलिंग वाला आया था, क्योंकि ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम ये भी पुराना है। तो यानी कि बी और डी इसका ठीक उत्तर हो जाएगा, बी और डी ये इसका ठीक उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर मिलान करने के लिए दिए गए थे कि कौन कहाँ पर क्या प्रोग्राम है। तो उसमें ये था शुभम शुक्ला फाल्कन 9, और कल्पना चावला कोलंबिया शटल का। बी का अगर कल्पना चावला का ध्यान है तो ये वैसे सुनीता विलियम ये आ जाएगा फ्रीडम, और राकेश शर्मा क्या आ जाएगा, सोउज T11। अब ये कहाँ पर लगते थे यात्री सिलेबस में, इसका सोचने वाली बात है। राजस्थान के किस जिले में राज्य का सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, तो ये कौन सा जिला हो गया, उदयपुर जिला हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, ये सर्किट वाली हमने बात की थी कि ऐसा प्रश्न 3 जगहों से 4 जगहों से इस जगह से पूछा जा सकता है। तो हाड़ौती सर्किट जो है कोटा बूंदी झालावाड़ है, और शेखावटी सर्किट सीकर वाला है, मेवाड़ वाला सर्किट ये वाला है, और ये वाला है। इस तरह से ये तो सबको हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, इजी था। मास्लो की मैंने आपको कहा था 2 व्यक्तियों के नाम और परमानेंट उसको पूछ रहा है। अगर इसमें हम करें तो मैंने आपको ये कहा था कि सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अगर ए को सबसे लास्ट में करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन निकल जाते हैं, और ए से जस्ट पहले सेल्फ इस्टीम था, यानी कि बी और ए जिसके लास्ट में हो वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे बी और ए, तो डी सी ई बी ए। तो एग्जामिनर बड़ी सुन रहा है मेरी बात को, और बहुत अच्छे से प्रश्न आ भी रहे हैं। जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको लगता होगा कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो आप जो बच्चे पुराने हैं वो कमेंट करके वीडियो के नीचे ज़रूर बताएं अपनी टेस्ट सीरीज का जो आपको लाभ मिला। और दूसरा, 2nd ग्रेड की फरवरी में अपने एक टाइम पे हमारे यहाँ एक ही टेस्ट सीरीज एक ही क्लासेज पे काम होता है, जिसमें क्लासेज जो हैं ऑफलाइन वगैरह वो निःशुल्क रहती है अपनी, और टेस्ट सीरीज जो है नामात्र की शुल्क पर वो रही थी, वो सेवा है दोनों ही। चलिए, बालाथल पुरास्थल राजस्थान के जोधपुर जिले में गलत हो गया, उदयपुर में है। खोज वीएन मिश्र में की थी, ठीक है। कालीबंगा में खोजे गए कब्रिस्तान में आपको पता है वहाँ की दफन प्रणाली के बारे में बताया गया है, वो खोपड़ी के साक्ष्य वगैरह। तो कालीबंगा नियोजित शहर था, ये गलत हो गया, यानी कि बी और सी इसके ठीक उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, मैं थोड़ा जल्दबाजी में ये करवा रहा हूँ। राजस्थान में कौन सा स्थल नहीं है, लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। ये क्रोनोलॉजी में डायरेक्ट दिया हुआ था, और पूछा गया है भारत और ईरान के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ईरान के साथ नहीं था, संयुक्त अरब अमीरात के साथ था। संयुक्त अरब अमीरात के साथ था, तो पहली लाइन गलत होगी। बाकी दूसरी लाइन क्या है कि 60 गीगावाट हाइब्रिड परियोजना स्थापित की जाएगी, ऐसा इनके बीच में समझौता हुआ है, यानी कि ए गलत है और ए सही नहीं है और आर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, नए बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको जो वीडियो दी जाती है मूल किताबों से कंटेंट तैयार करके, उसके निःशुल्क नोट्स जो हैं वहाँ मिल जाएंगे। राजस्थान के क्षेत्रों का दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। सबसे पहले ये ना 10वीं की बुक के पहले पेज पर एक मैप दिया गया है, वहाँ से उठाया, नीचे नीचे वागड़ यानी कि डी पहले आएगा, वो उनमें से ढूंढना है हमें। फिर शिवी चित्तौड़ वाला सी,
तो यहाँ से ही आपको उत्तर निकल जाता है। डी के बाद सी, सी के बाद ए। कुरु वाला कौन सा हो गया? जयपुर के साथ अलवर हो गया, जयपुर अलवर। शूरसेन वाला क्या हो गया? धौलपुर वाला, करौली धौलपुर। ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में बैक हो जाता है, तो ए सही नहीं है और आर जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न, ये शूरसेन वाला हो गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रप्रदायी का वफादार, पृथ्वीराज चौहान का चंद्रप्रदायी वफादार था? ये जो हैं घटनाएं हैं उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना दिया गया था। इसमें मैं अगर बात करूं, भूरूखेड़ा गांव में प्रथम सौर तापीय विद्युत संयंत्र जो लगा था वो 2011-12 की बात है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें अपने। ये कब की बात है? 2011-12 की बात है। मुख्यमंत्री सड़क योजना ये कब चली थी? ये 2005 की बात है। पर्यटन को उद्योग के रूप में, पर्यटन को उद्योग का दर्जा आपको पता है, तो ये सबसे पुरानी घटना हो जाएगी 1989 की, 1989 की। और गोपाल कार्यक्रम जो चला था सघन पशुधन वाला, ये 90 के आसपास शायद चला था। तो यानी कि सी पहले आएगा, सी, और सी के बाद आएगा डी, सी के बाद क्या आएगा? डी, और फिर आएगा बी ए, सी डी बी ए। कहाँ है? ये रहा, सी डी बी ए। नेक्स्ट प्रश्न, ये थोड़ा सा आसान सा ही प्रश्न हमारे सामने है, इसको मिलान करने वालों में आया था। और जीवाश्म पार्क जैसलमेर में है, सोलर पार्क भड़ला में है, सुपर थर्मल प्लांट सूरतगढ़ में है, और तेल शोधक कारखाना बलोत्रा में है। नेक्स्ट प्रश्न, 1260 का प्रदीप्त तेज सिंह के शासनकाल में ग्रंथ था श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, मेवाड़ शाखा का सबसे पुराना ग्रंथ था ये चित्रशैली का। राजस्थानी साहित्य की ऐतिहासिक परंपराओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ये कल जब मैं सॉल्यूशन करवा रहा था तब आपको कहा था कि इसको अच्छे से देख लेना इस पेज को। ये सबसे लास्ट वाला यानी कि आधुनिक काल की बात है, सारणी सी बना के दी हुई है और मिलान करना वहाँ से डायरेक्ट उठा लिया, यानी कि सी, ये डी वाली बात है ये, यानी कि सी सबसे लास्ट में आएगा। सी सबसे लास्ट में किस में आया है? ये रहा, बी डी ए सी। वीरगाथा काल हमने कहा था सबसे पुराना है, और फिर भक्ति शुरू होती है, फिर श्रृंगार शुरू होता है, और फिर आधुनिक मॉडर्न जो है पोएट्री का जमाना आता है। गोइल वंश की रावल शाखा का डायरेक्ट बुक में दिया हुआ है। अंतिम शासक कौन थे? 1303 वाले रावल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, मरुभाषा कुवलय माला में, हो सकता है थोड़ा सा आपको दिखाई ना दे रहा हो, मरुभाषा कुवलय माला में उल्लेखित 18 देशी भाषाओं में से एक है, बिल्कुल सही बात है। और राजस्थानी भाषा कभी एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित नहीं हुई, ये गलत है, हुई थी जब प्राकृतिक लोगों से दूर होना शुरू हुई तो अपभ्रंश ने उसका स्थान ले लिया। सही बात है, ये 10th की बुक से डायरेक्ट लाइन ली हुई है। वैदिक संस्कृत तो समस्त भारतीय भाषाओं की माता माना जाता है, इसने कहा नहीं माना जाता, यानी कि ए और सी इसके ठीक उत्तर बन जाएंगे, ए और सी। नेक्स्ट प्रश्न, अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान के अलावा इनमें नहीं जाती, उत्तराखंड वगैरह में, गुजरात दिल्ली हरियाणा में जाती है, गुजरात दिल्ली हरियाणा में। नेक्स्ट सी डी ई। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मैंने आपको कहा था कि मेरी वीडियो NEP 2020 देख लेना, एक भी प्रश्न अगर NEP 2020 का आपको बाहर मिल जाए तो मुझे कह सकते थे आप। तो कौन सा अध्याय समतापूर्वक समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम से संबंधित है? तो ये अध्याय था 6। एक अध्याय में क्या था? ECC वाला था, ECC वाला था ना। अध्याय 5 में किसकी बात थी? टीचर्स की, शिक्षकों की बात की गई थी। तो इस तरह से वो NEP 2020 में मैंने बेहद शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है। हालांकि वीडियो रीट के समय की है, रीट के समय बनाई थी वो वीडियो, लेकिन रीट में उसके प्रश्न नहीं आए, तो मेंस में तो आए हैं उससे। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियाँ किस आकार में? ये आयताकार में थी भाई, जो है ज़मीन जो है बिघा है, मुरब्बा है, वो आयताकार में, तो आयताकार में नियोजित की गई थी ग्रामीण बस्तियाँ। निम्न कथनों पर विचार करें।
राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर पर प्रश्न बढ़िया शानदार पूछ रहा है। पूर्व में नाम इंदिरा गांधी नहर था, नहीं, इसका पूर्व में नाम राजस्थान नहर था, बाद में 1984 के बाद इसका नाम इंदिरा गांधी नहर किया गया। प्रथम चरण का उद्गम सतलुज और व्यास के संगम हरि के बयान पर बिल्कुल होता है। और इंदिरा गांधी नहर चरण फर्स्ट हनुमानगढ़ में सीता वाली हेड से शुरू होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और इंदिरा गांधी नहर चरण प्रथम में छतरगढ़ से मोहनगढ़ 200, ये कौन सा है, चरण सेकंड है, तो ये भी बात गलत होगी, यानी कि बी और सी इसके ठीक हो जाएंगे। राजस्थान के किस वन संभाग में अधिकतम सागवान के क्षेत्र पाए जाते हैं? अब जब वन संभाग की बात करते हैं, हो सकता है ज्योग्राफी वाले ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, तो ये राजस्थान में 12 जो हैं वन संभाग माने गए हैं। उसमें बांसवाड़ा का वन संभाग का जिक्र नहीं आता। असल में बांसवाड़ा जो है उदयपुर वन संभाग में आता है, लेकिन सागौन के वन अगर पूछे जाएँ तो बांसवाड़ा में है सबसे ज़्यादा, लेकिन संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग है। अब ये किस तरीके से बात करेंगे मुझे ध्यान नहीं है, कल भी ये आया था और सेम आज आ गया, ठीक है। तो कल तो मैंने उदयपुर, तो क्योंकि उसमें वन का नाम नहीं आया था, उसमें सीधा आया थी राजस्थान में सागौन वन किस संभाग में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो सीधा संभाग आए तो संभाग बांसवाड़ा तो है ही नहीं, उदयपुर है वैसे, लेकिन वन संभाग की बात आए तो वन संभाग अलग हैं, वो 12 हैं राजस्थान में। अब इसको क्या मानता है राम जाने, ठीक है, इसको होल्ड रख रहा हूँ मैं। हाँ, क्षमा चाहूँगा आपको, इसके बैकग्राउंड में लगा हुआ वो जो वॉलपेपर है वो बार बार देखना पड़ रहा है, क्योंकि ये बैक हो जाता है। अनुभव मॉडल ये जिक्र कर रहे थे, कोल्थ और रॉजर्स दोनों का जिक्र कल मैंने पढ़ाया था आपको जो साइको की क्लास में। और बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का है, रचनावादी मॉडल व्यागट्स्की है, और परिचालक का मतलब यहाँ ऑपरेंट लर्निंग दिया हुआ है, ये स्किनर का है। तो नेक्स्ट प्रश्न, ये आसान से आ गए, ठीक है। गले में थिमणिया होता है, सिर पर बोरला होता है, हाथों में कंगन, पैरों में, जहाँ पाँव में पायल, हाथों में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, ये लो। नेक्स्ट, जसवंत मेला भरतपुर में लगता है, और पर्वतसर नागौर हो गया। अगर ये 2 ही आ जाते हैं आपको तो आपका क्लियर हो जाता है, यानी कि ए का 3 ही आ जाता है ना, इसमें मैंने देखा था, और डी का 2, ए का 3 ही आता है ना, तो ये क्लियर हो जाता है। ये देखो, बी का 1, सी का 4, बी का 1 झालरापाटन, और सी का 4 पाली। सिंदरू मेला पाली में, सिंदरू मेला कहाँ लगता है, पाली में लगता है। तो इस तरह से ये सेट हो रहा था, अगर एक ही मिलान करना आ रहा है। ये जिस पे बात हो रही थी फिर वो दे दिया। रामचंद्र और के साथ डॉक्टर पी.के. सेठी, राजस्थान पत्रिका नहीं, ये जयपुर फुट है। कर्पूर चंद कुलिश, ये गलत हो गया। विश्वमोहन भट्ट ने मौन वीणा, बिल्कुल सही है। कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री, सी और डी इसका ठीक उत्तर हो जाएंगे, सी और डी। नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि ये रहा सी और डी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल संरक्षण अधिनियम के बारे में कोई बातें दी गई हैं। इसमें बाल अधिकारों के संरक्षण की, बिल्कुल। दिव्यांग बालकों के शैक्षणिक अधिकारों की बात की गई है, बिल्कुल। इसका अधिनियम अध्याय 2, समुचित सरकार नहीं। इस बार मैंने जब पढ़ाए थे तो मैंने आपको कहा था कि भाई अध्याय अच्छे से देख लेना। तो निःशुल्क अधिकार की बात करता है तो ये गलत है। समुचित सरकार 3 में है, अध्याय 4 दिया हुआ है विद्यालय और शिक्षकों के कर्तव्य, तो सी को छोड़ के ए बी डी ई इसके ठीक उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पुराने से नए में आपको सेट करना है, ये थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं अपने। हाँ जी, तो NCPCR जो है, इसमें हम सन जो पढ़ेंगे 2007 पढ़ेंगे। RT एक्ट इसका क्या हो जाएगा 2009। PWD एक्ट 1995। ये तो देखो बच्चों के तैयारी के दौरान नहीं पढ़े होते सारे। राजस्थान RT 2011 में, और RPW एक्ट जो है ये 2016 में बना। तो अब इस तरह से आप इनको क्रमानुसार व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले सी आएगा, सी के पश्चात आएगा क्या, ए, सी ए बी, सी ए बी डी ई, CABD कहाँ है, CABDE, ये बी नंबर ऑप्शन इसका ठीक बैठ जाएगा। नेक्स्ट, पशुओं को गोदने के लिए डायरेक्ट बुक में दिया हुआ है गोडलिया।
राजस्थान उन राज्यों में से था जिन्होंने 1857 की क्रांति की सक्रियता से भाग लिया था, और अधिकांश शासकों ने 57 के विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय शक्तियों को कोई सहायता प्राप्त नहीं की थी, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी। ये बात सही है बिल्कुल। तो यानी कि एक गलत है, एक सही नहीं है, और क्या है, आर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, ये नदियों को मिलाना दिया हुआ था। आप ज़्यादा नदियों के बारे में मान लो नहीं जानते, लेकिन आपको इतना पता है घग्गर को दृष्टवती नदी कहते हैं, यानी कि डी का 3, डी का क्या आएगा, 3। तो डी का 3 सिर्फ इसमें दिया हुआ है, यानी कि किस में, हाँ जी AI खुल गया, डी का एक सिर्फ लास्ट वाले में दिया हुआ है, यानी कि अब क्या हो जाएगा आपका, ए का एक सोमेश्वर सुमेर, साहिबा बौद्ध वैदिक, ठीक है, सी का 4 रूपारेल 4, और ये हो गया। इस तरह से मिलान करना आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान उत्तर पूर्व मानसून अवधि में कुल वर्षा का लगभग 90% प्राप्त करता है। एक बात और बता दूं आपको, ये सारे भी 6 से 8 की जो भूगोल की किताबें हैं उनसे, राजस्थान वाली पुरानी, उनसे ही प्रश्न लिए गए हैं, जो हमारा राजस्थान किताबें हैं। 90% प्राप्त करता है कुल वर्षा का लगभग। तो ये उत्तर पूर्व मानसून से नहीं करता, ये किससे करता है, दक्षिण पूर्व मानसून से। ये गलत हो जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्र शुष्क क्षेत्र का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ए सही नहीं है, आर सही है। नेक्स्ट, ये कल जिक्र कर रहा था और मैंने आपको कहा था बलूच माही, क्या कहा था, बलूच माही। जब लाइव में इसका सॉल्यूशन करवाया था तब वो लाइव इतना अच्छा चला नहीं था। तो बलूच माही, बनास, लूणी, चंबल और माही दीनी हुई। तो इसका मतलब CDAB, CDAB। इसका ठीक उत्तर ये हो जाएगा, CDAB। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है। तो ये ऐसे प्रश्न करने वाले नहीं होते। ये तो मैं हरिमोहन सक्सेना साहब के 33 जिलों की लिस्ट देखी, फिर उसमें इसका जिक्र आया, तो इसकी जनसंख्या जो है सबसे कम देखी गई थी। अब वो आंकड़े आपको रटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें राजमंद से बाद में डूंगरपुर का जिक्र आएगा ना, तो राजमंद है इसका बिल्कुल सही उत्तर है, एकदम ऑथेंटिक है। निःशुल्क बाल संरक्षण शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार SMC, शाला प्रबंधन समिति, यानी कि SMC से संबंधित बातें दी गई है। पहली बात है कि गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में ये कमेटी गठित नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक इसके सदस्य, बिल्कुल नहीं। उक्त समिति प्रत्येक 9 माह में, ये बिल्कुल सही नहीं है। जिस बोर्ड में विद्यालय स्थित है वहाँ के स्थानीय प्राधिकरण वार्ड में, तो वो जो वार्ड मेंबर वगैरह होगा इस समिति का सदस्य होगा, बिल्कुल सही बात है। और यानी कि C और B तो गलत है, D सही है। और कार्यकारी समिति के लिए न्यूनतम 30% नहीं, न्यूनतम 50% महिलाएं होंगी, यानी कि CD गलत है, B C गलत है, B और C। तो ADE सही है, AD, अच्छा AD सही है क्योंकि यहाँ 50% है, E भी नहीं। तो इसका मतलब AD कहाँ है, AD कहीं भी नहीं है। तो फिर इसका उत्तर लेना पड़ेगा ये वाला ABD। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि जो SMC की साधारण सभा होती है ना, तो साधारण सभा में तो टीचर्स का जिक्र वो कर देते हैं सभी का। तो इसके अनुसार अगर करना हो तो A और B और D, वैसे अगर करवाना हो तो सही तो इसके लक्षण है प्रश्न के जो डिलीट होने वाले, सही बताऊं तो। नेक्स्ट प्रश्न, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने कुल 3 जंतर मंतर, नहीं ये 5 बनवाए थे, और जयपुर वाला जो है सबसे बड़ा है। तो A सही नहीं है, R सही है। नेक्स्ट प्रश्न, रचनावाद द्वारा निरूपित दृष्टिकोण सूचना के निर्माण के अवबोध और अर्थबोध शिक्षणार्थी की सक्रिय भूमिका पर बल देता है। व्यवहारवाद द्वारा निरूपित दृष्टिकोण किसी व्यवहार के अर्जन में शिक्षार्थी की निष्क्रिय भूमिका पर बल देता है। तो कुल मिला के यहाँ पर रचनावाद की बात की गई है, ठीक है, और यहाँ पर व्यवहारवाद की बातें दोनों ठीक है, लेकिन AR की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में उपजाऊ भूमि शुष्क व अनुपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। और मरुस्थलीय मृदा में ह्यूमन्स की मात्रा उच्च होती है, नहीं ये मात्रा तो क्या होती है, निम्न होती है, कम मात्रा होती है। तो यानी कि एक ठीक है, A सही है, लेकिन
आर जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, युद्धों का क्रम आया हुआ था। अब तुंगा का युद्ध कब होता है? 1787 में। पाटन भी याद कर लेना, पाटन का युद्ध कब होता है? 1790 में। ठीक है, महादजी सिंधिया और वो जयपुर वाले राजाओं को, इनको थोड़ा सा देख जाना कल के पेपर के लिए। हुरडा सम्मेलन 1734 में हुआ था। कृष्णा कुमारी विवाद जो है 1807 से 10 में उसकी मृत्यु तक चला। सवाई जय सिंह की मृत्यु जो है वो कब होती है? 1743 में, और उसके बाद माधो सिंह और ईश्वर सिंह में संघर्ष शुरू हो जाता है। यानी कि इसका उत्तर आएगा बी डी ए सी। बी डी ए सी कहाँ है? बी डी ए सी ये रहे। नेक्स्ट, आहर संस्कृति उच्च उत्तर पश्चिम राजस्थान की ताम्र पर संस्कृति उत्तर पश्चिम की नहीं है, दक्षिण पूर्व राजस्थान की है। कौन सी है? दक्षिण पूर्व की। आड़ संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति के ताम्रपाषाण स्थलों से अलग पाया गया है, बिल्कुल उससे अलग है। आहड़ संस्कृति के मुख्य वितरण का संकेंद्रण बनास के, बिल्कुल ठीक है। आहड़ के लोगों की प्रौद्योगिकी मुख्यतः पत्थर आधारित थी, नहीं, किसके आधारित थी? ताम्र के औजार थे। तो इसका मतलब बी और सी इसके ठीक उत्तर हो जाएंगे। यहाँ लगा भी हुआ है बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न, ये मिलान करने वाले कल ही जिक्र कर रहे थे। मोगराज मुकुल की सेनानी, सत्याप्रकाश जोशी की राधा, और कन्हैयालाल सेठिया की धरती दोरारी, रामनाथ कविया की द्रौपदी विनय। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र जलवायु क्षेत्र में नहीं आता? जोधपुर नहीं आता भाई। नेक्स्ट प्रश्न, ये जनजातियों को मिलान करने वाला दिया हुआ था, तो इसमें अगर हम मिलान करें तो भील जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, मीणा राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो भील ए का 3 और बी का 1। शहरिया जो है इसका बेहरू भवाई की पूजा है। गरासिया में विवाह की मोर प्रणाली। तो इस तरह से आप इसको सेट कर लेना भाई। तराइन का दूसरा युद्ध राजपूतों और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए विध्वंस था, सही बात है। तराइन के दूसरे युद्ध में, चंदावर के युद्ध में, चंदावर का कब होता है? 94 में। ठीक है, 94 में होता है। जयचंद को हराते हैं गोरी की सेना। और तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है? 1792 में। तो ये कहता है कि उसके बाद भारत में अफगान शासन की नींव रखी गई चंदावर के युद्ध के बाद। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। ऊपर ही ऊपर हनुमानगढ़, फिर नागौर, फिर भीलवाड़ा और फिर बांसवाड़ा। तो ये हो जाएगा बी ए डी सी। इसका तो क्या ही देखना आता है आपको। चलिए, पुष्कर मेला कहाँ है? अजमेर में। जीर्ण सीकर में। शीतला जयपुर में। डिग्गी टोंक में। नेक्स्ट प्रश्न, ये कुछ कथन दिए गए हैं। राजस्थान में चूना पत्थर के विशाल निक्षेप हैं, बिल्कुल। उत्तर पश्चिम भाग में जिप्सम व्यापक है, बिल्कुल। राजस्थान देश का महत्वपूर्ण एस्बेस्टोस उत्पादक राज्य नहीं है। एस्बेस्टोस है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वाले उसमें में नहीं आता। और जिंक का अग्रणी उत्पादक नहीं है, बिल्कुल। अब आपको अगर ये दो नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि चूना पत्थर है और जिप्सम भी पाई जाती है, तो सिलेक्ट तो दो ही करने थे, तो फिर आप तवज्जो किसको दोगे? ए और बी इनको दोगे ना। वो चाहे आपको एस्बेस्टोस का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता चाहे, ये ध्यान रखना। तो जो है झालर आयताकार है। झालर क्या है? आयताकार है। झालर आयताकार। ठीक है, अगर यही आता था ना झालरा आयताकार सीढ़ियाँ, तो भी क्लियर हो जाता है। टांका बेलनाकार है। ठीक है, और इस तरह से फिर ये सेट हो जाता है आपको। 2 1 4 3। जोहड़ छोटी मिट्टी के, पैग डैम चेक डैम, और कुंड क्या है? तस्त्रीनुमा जल ग्रहण। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम जो थे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न आया कि राजस्थान सरकार द्वारा सरसों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो बात करती है 5950 है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो आया, कुल मिला के ये दिया गया था। तो राजस्थान के राज्यपालों का क्रम दिया गया था। तो इसमें जोगिंदर जो हैं वो 72 से 77,
उसके बाद आएंगे 77 से लेकर 81 तक रघुकुल तिलक, और फिर ओम प्रकाश आ जाएंगे 82 से 85 तक, और बाद में वो आ जाएंगे, यानी कि AD CB, तो बी नंबर हो जाएगा AD CB। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जापानी औद्योगिक पार्क, तो नीमराना उत्तर आ जाएगा। ये दिए गए थे RT एक्ट 2005 में उल्लिखित मामलों के लिए राजस्थान सूचना आयोग अंतिम अपीलीय प्राधिकारी है। किसी भी व्यक्ति की शिकायत प्राप्त करने, हाँ जी, तो किसी व्यक्ति के लिए शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करने के लिए सक्षम है जो लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा। तो दोनों बातें ठीक है, लेकिन AR की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कौन सी आंगनबाड़ी केंद्र विकास योजना के अंतर्गत कौन सी है, तो समावेशी बाल विकास योजनाएं होगी, समावेशी बाल विकास योजनाएं होगी। और ये राजाओं का कालक्रम सेट करना था आपको। सबसे पहले कौन आएंगे, भारमल, फिर उसका बेटा भगवान दास, फिर उसका बेटा मान सिंह, और फिर ये आ जाएगा, यानी कि DBCA। बस फर्स्ट 2-4 रह गए, मैं करवा देता हूँ आपको। निम्नतम जो है उच्चतम साक्षरता दर किसकी है, कोटा की है, और उच्चतम पुरुष किसका है, झुंझुनू का है। निम्नतम साक्षरता दर जालोर की है, और निम्नतम पुरुष साक्षरता दर यहाँ बांसवाड़ा आ जाएगा, क्योंकि निम्नतम वैसे किसकी है, वैसे प्रतापगढ़ की है निम्नतम, प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा, और निम्नतम किसकी आ जाएगी, जालोर की आ जाएगी। ग्रियर्सन ने राजस्थान की बोलियों को कितने 5 भागों में बांटा है, बाद में आगे उसके जाके 2 भाग होते हैं। ये पूछा गया था। काव्यात्मक ग्रंथ जो वीरता का वर्णन करता है रासो है। अब आप वेली और रूपक को देख जाना, विगत को उसने पूछ लिया है, ठीक है, दूसरों को देख जाना, 2-3 जो बचे हुए हैं। बाड़मेर का प्राणी कौन सा है, लोमड़ी है, ठीक है। तो ये दूसरों को भी देख लेना, भरतपुर का सारस है। बहुत सारी इंडो आर्यन भाषाओं के विपरीत राजस्थानी इतिहास 10वीं शताब्दी से शुरू होता है, बिल्कुल। राजस्थानी की भाषा और साहित्य के महत्व पर पूर्ण प्रकाश LP टेसीटोरी ने ढाला है। दोनों ही बातें ये ठीक है, और व्याख्या के संदर्भ में भी ठीक है। तो ये था संत हरिदास जो हैं, इन्होंने निरंजनी चलाया, दादू को कबीर कहते हैं, राणाबाई दूसरी मीरा है, जाम्बो जी ने बिश्नोई पंथ चलाया। बोलिए जाम्बो जी महाराज की जय हो। तो ये मिलान करने के लिए आया हुआ था। जो है ये 2016 वाला दिव्यांगजन का है, और RT बाल शैक्षणिक अधिकार का है। अगर आपसे ये RT यानी कि 3 नंबर पे ये भी मिलान हो जाए ना, तो और बाल 2016 वाला दिव्यांगजन यानी कि C का 1, तो इसका मतलब आपका ये B का 4, C का 1, D का 2, तो फिर ये सेट हो जाता। B का 4, रुको, ये 2016 वाले का 1 है, C का 1 है, C का 1 2 में है, ठीक है। और रुको, RT अधिनियम 2009, ये बाल शैक्षणिक अधिकार है, ये रहा, यानी कि 2 का 3 है, 2 का 3 है, तो ये रहा, इसका ठीक उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न, तो ये आया था अटल शहरी मिशन योजना के अंतर्गत राजस्थान प्रथम राज्य था, बिल्कुल। इसका लक्ष्य राज्य के विरासत शहरों का संरक्षण करना है। तो विरासत शहरों के लिए कौन सी हृदय योजना थी, और अटल का क्या उद्देश्य था, जल वाला और सफाई वाला वो सिस्टम था। तो कुल मिला के आपके कितने कितने प्रश्न GK में सही हो रहे हैं आप बताएं। अपनी टेस्ट सीरीज का क्या फ़ायदा मिला ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।